महाराज की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। शिव महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो नारद जी बोले कि हे विदे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंच गया। वह अग्नि ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उस उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस बाढ़व शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति में लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की बलिमाती स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्रह्मन, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीति पूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, हे माँ बुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधु, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूं, सुनो। यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह काम को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया था। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाला मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूं, महेश्वर के इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरित पते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूंगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र ना जा सके। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोध अग्नि रूप बड़वा नल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरे के लिए असंभव था। उसके अनंतर बाढ़व शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुनि, तदंतर संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी
वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। हे महामुने, रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। नारद जी बोले, हे विदेव, हे तात, आपने महात्मा शंकर की वह विलक्षण कथा सुनाई। शिव के तीर्थीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? तदंतर हिमालय पुत्री पार्वती देवी ने क्या किया और वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गईं? हे दयानिधे, आप यह भी बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्र को आदरपूर्वक सुनिए। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने जब कामदेव को जला दिया, तब महान अद्भुत महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। और उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती भी आ गई। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विवल देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। वे हाथ से उनकी दोनों आंखों को पोंछकर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत विवल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और वे उन्हें संतावना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और कहने लगी, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप, जन्म तथा कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थीं। तो इस प्रकार वे पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव कहा करती थी। पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंचती रहती थी। हे तात, शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चित्त थे, उन्हें सदा संतावना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। हे बुद्धिमान देवर्षि, तदंतर एक दिन इंद्र के प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत पर पहुंचे। तो उस समय महात्मा हिमवान ने आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। हे मुने, यह सब सुनकर आपने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन कीजिए। फिर उनसे विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, आप लोकोपकारी
ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो। उससे आदर पूर्वक यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले कि हे काली, तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा जो वचन है तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन भक्तवत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठपूर्वक शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे सर्वज्ञ, जगत का उपकार करने वाले हे प्रभु, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सद्गुरु के बिना किसी की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातन श्रुति भी है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आपने मुनिश्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। और हे मुने, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। हे मुने, आपने उनसे यह वचन कहा। नारद बोले, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्रराज सब मंत्रों का राजा है, मनवांचित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इससे शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर बस में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनो अनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, काली से इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छानुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले आपने स्वर्लोक को प्रस्थान किया। हे देव, हे नारद, तब आपकी बात को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई थी। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, आपके चले जाने पर प्रसन्नचित पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। और हम भी आपसे क्या कहते हैं कि आप भी मन बनाओ। तदंतर पार्वती ने अपनी जया एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मैना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। उन दोनों ने सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमवान के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सखियां बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर, रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती है। वे शंकर तपस्या से ही साध्य हैं, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए, जिससे गिरिजा
वन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करे। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भलीभांति विचार कर यह कहने लगे। हिमालय बोले, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचकर लगे तो इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात होगी। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गईं। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहने लगी। सखियां बोली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। आपकी है पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है। इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है, अब आपसे पूछ रही है। हे पतिव्रते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती है, अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करे। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गईं। मैना यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गईं और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, पुत्री की यह बात सुनकर मैना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता, तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान हैं तो तप करने के लिए तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और ना तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तुम यहीं तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। तो मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार मत करो, हट छोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को वन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मैना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने से उन्हें रोका, इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। हे मुने, इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिया मैना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनिश्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। तदंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मोंजी मेखला बांधकर सुंदर वलकल को धारण कर लिया और बहुमूल्य हार उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चली गईं। ध्यान करते हुए शंकर ने जहां कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था,
वही हिमालय का गंगा अवतरण नाम वाला शिखर है। हितात काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगा अवतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिवजी से रहित देखा। जहाँ स्थित रहकर शिवजी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल उठी। उस समय वे हाँ शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। हे मुने, वहां पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचांगनी तापती हुई पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थी। वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान के स्थंडिल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकाल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनवांचित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगी। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक सींचती थी तथा अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आंधी, सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा असहाय धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। हे मुने, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल शिव में मन लगाकर वहां स्थित थीं। इस प्रकार तप करती हुई देवी ने पहले फलाहार से, फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए। तदंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तब वे शिवा देवताओं के द्वारा अपर्णा कही जाने लगी। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे सिर पर जटाजूट को धारण किए हुए थी। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए, जहां पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगी। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने मेरी सुध न ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा तथा सर्व दर्शन है। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र वृषध्वज शंकर में अनुरक्त हूं, तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है, तो वे शिवजी मेरे ऊपर
प्रसन्न हूं। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। इस तरह नित्य अपने मन में सोचती हुई उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं जटावल्कल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण कर वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे, धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञान होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप ना तो हुआ है ना होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। निरंतर राग आदि दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, मार्जार, मूषक आदि भी जो स्वभाव से आपस में वैर करने वाले, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि, वहां फल युक्त वृक्ष, विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती का बहुत समय व्यतीत हो गया तो भी शंकर प्रकट नहीं हुए। तब अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय वाली परमेश्वरी पार्वती के समीप अपनी भार्या, पुत्र तथा मंत्रियों सहित आकर गिरिराज हिमालय उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभागे, हे पार्वती, तुम इस तप से दुखी मत हो। हे बाले, रुद्र विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। दुबली पतली तथा सुकुमार अंगों वाली तुम इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। ये मैं सत्य सत्य कहता हूं। इसलिए हे वर्णिनी, तुम उठो और अपने घर चलो। उन रुद्र से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, जिन्होंने पहले कामदेव को ही भस्म कर दिया है। जब निर्विकार होने के कारण वे शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगे, तो हे देवेशी, तुम उनसे प्रार्थना भी क्यों करोगी। जिस प्रकार आकाश में रहने वाले चंद्रमा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे अनगे, तुम शिव जी को भी दुर्गम समझो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैना, सहाद्री, मेरु, मंदार और मैनाक ने भी उन सती को बहुत समझाया। अन्य क्रौचादि पर्वतों ने भी अनेक कारणों को प्रदर्शित करते हुए आतुरता से रहित उन पार्वती को समझाया। और इस प्रकार सब लोगों के समझा लेने के बाद तपस्या में संलग्न वे पवित्र मुस्कान वाली तन्वी पार्वती हंसती हुई अपने पिता हिमालय से कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, हे पिता, मैंने जो बात पहले कही थी, क्या आप लोग उसे भूल गए। हे बंधुगण, इस समय आप लोग भी मेरी प्रतिज्ञा सुने। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया, वे महादेव निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उन भक्तवत्सल शंकर को मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट करूंगी। आप सभी लोग परम प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को जाएं। वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जिन्होंने पर्वत के वन को भी जला दिया,
उन सदाशिव को मैं केवल अपनी तपस्या से यहाँ अवश्य बुलाऊंगी। हे महाभाव, वे सदाशिव महान तपोबल से अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, ये निश्चित जानिए। मैं आप लोगों से सत्य कह रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि पर्वतराज की पुत्री सुभाषिणी पार्वती अपनी माता मेनका, भाई मैनाक, मंदार तथा पिता हिमालय से इतना कहकर चुप हो गईं। इस प्रकार जब शिवा ने उनसे कहा तब वे क्षण हिमनग आदि पर्वत बार बार गिरिजा की प्रशंसा करते हुए जहां से आए थे वहां अत्यंत विस्मित हो चले गए। उन सब के चले जाने पर सखियों सहित वे पार्वती परमार्थ के निश्चय से युक्त हो और अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, उस महान तपस्या से देवता, असुर एवं मनुष्य सहित चराचर त्रैलोक्य संतप्त हो उठा। उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, महान उरग, प्रजापति एवं गुह्यक तथा अन्य प्राणी बड़े कष्ट को प्राप्त हुए, किंतु वे इसका कारण न समझ सके। तपते हुए समस्त अंग वाले तथा व्याकुल वे सभी इंद्र आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति से परामर्श करके मुझ ब्रह्मा की शरण में सुमेरु पर्वत पर गए। नष्ट कांति वाले तथा व्याकुल वे सब वहां पहुंचकर शीघ्र प्रणाम करके तथा स्तुति करके एक साथ मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे विभो, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही निर्माण किया है, किंतु इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। प्रभु, हे ब्रह्मन, इसका कारण आप बताइए, क्योंकि आप ही इसे जानने में समर्थ हैं। हम देव गणों का सारा शरीर जल रहा है, दग्ध होते हुए शरीर वाले हम देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर मैं शिव जी का स्मरण कर हृदय में सोचने लगा कि यह सब पार्वती की तपस्या का फल है, सारा विश्व जल जाएगा। ये जानकर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ आदर पूर्वक शीघ्र क्षीर सागर गया। देवगणों के साथ वहां जाकर मैंने देखा कि नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान है। उस समय मैं उन्हें प्रणाम कर तथा स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे विष्णु, तपस्या में संलग्न पार्वती की परम कठोर तपस्या से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हम देवताओं का यह वचन सुनकर शेषासन पर बैठे हुए रमेश्वर हम लोगों से कहने लगे। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूं। हे देवगणों, हम लोग सदाशिव के समीप चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि शिव जी के द्वारा पार्वती का पाणी ग्रहण करने पर ही लोक का कल्याण होगा। तो देवादिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्यत हों, उसी प्रकार का उपाय हम लोगों को इस समय करना चाहिए। इसलिए अब हम लोग उस स्थान पर चलेंगे जहां परम मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्या में लीन है। तो ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की यह बात सुनकर प्रलय करने वाले और क्रोध पूर्वक हट से कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर से भयभीत वे देवता विष्णु से कहने लगे। देवता गण बोले, हे विष्णु, महाभयंकर क्रोधी कालाग्नि के समान प्रभाव वाले तथा विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुराधर्ष कामदेव को भस्म कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर वे हम लोगों को भी भस्म कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर वे विष्णु उन सभी देवताओं को धीरज बनाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। वे सदाशिव आप लोगों को भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि वे देवताओं के भय को नष्ट करने वाले। इसलिए आप सभी बुद्धिमान लोग शंभु को कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उन परम प्रभु के पास चलिए। वे शिव ही पुराण पुरुष, सबके ईश्वर, सबसे श्रेष्ठ तपस्या करने वाले
परमात्म स्वरूप और परात्पर हैं। हम लोगों को उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वसमर्थ विष्णु ने इस प्रकार देवगणों से कहा, तब वे सब उनके साथ पिनाकी भगवान सदाशिव के दर्शन करने की इच्छा से चले। विष्णु आदि देवगण मार्ग में पड़ने के कारण सर्वप्रथम कौतूहलवश उस आश्रम में गए जहां पार्वती तपस्या कर रही थी। तदंतर सभी देवताओं ने पार्वती का तप देखकर उनके तेज से व्यापृत हो तेजो रूप वाली तथा तप में अधिष्ठित उन जगदम्बा को प्रणाम किया और साक्षात सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उन पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वे देवगण वहां गए जहां वृषभ ध्वज थे। हे मुने, वहां पहुंचकर उन देवताओं ने सर्वप्रथम आपको शिव के समीप भेजा और वे स्वयं काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर को देखते हुए दूर ही स्थित रहे। और उस समय हे नारद, विशेष रूप से शिव भक्त आपने निर्भय होकर शिव जी के स्थान पर जाकर शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। हे मुने, तदंतर लौटकर यत्न पूर्वक उन विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर आप शिव जी के स्थान पर उन्हें ले गए। तदंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी के स्थान में जाकर प्रसन्न मन से उन भक्तवत्सल भगवान सदाशिव को सुखपूर्वक बैठे हुए देखा। वे योग आसन लगाए हुए अपने गणों से घिरे थे। वे परमेश्वर रूपी शंकर साक्षात तपस्या के विग्रहवान रूप थे। तब विष्णु एवं मेरे साथ रहने वाले अन्य देव मुनि तथा सिद्धगण उन परमेश्वर शिव जी को प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों के सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। और इससे की आगे कथा कल होगी। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।